लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना और बौद्धिक दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु कार्यरत संस्था स्नेह द्वारा बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। स्नेह के संस्थापक डॉक्टर पंकज मारू ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लायंस क्लब नागदा ग्रेटर अध्यक्ष लायन डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे, स्नेह के सचिव लायन विनय राज शर्मा एवं लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के कोषाध्यक्ष लायन सलीम खान उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत स्नेह के विशेष शिक्षकों द्वारा किया गया। अपने उद्बोधन में डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे ने कहा कि योग स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का आधार है। उन्होंने बताया कि योग और आयुर्वेद मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है तथा इनकी परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया, जिसके बाद आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम में डॉक्टर विजेंद्र सिंह डोडिया, चेतना सक्सेना, सुनील कुमार गौतम, जीवेंद्र प्रसाद बिसेन, पूजा खेरवार द्वारा विशेष बच्चों को विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट योग प्रदर्शन करने वाले विशेष बच्चों को अतिथियों द्वारा उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्नेह की डॉक्टर अर्चना सिंह, रंजीता तंवर, राकेश सोनी, सविता उपाध्याय, मनीष जोनवाल, गौरव नागर, पप्पू पनोला, सोनू सेन, पिंकी मरमट, केशव गर्ग, आशा नामदेव, मुन्नी बाई, पूजा रेवाल, आशा बाली, गणेश आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन स्नेह के उप निदेशक महेशेंद्र राठौड़ ने किया व आभार परियोजना अधिकारी विप्लव चौहान ने माना। कि हम प्रत्येक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए हैं। यह प्रस्ताव हमारे भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। तब से हम 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और एक बात यह कि 21 जून को ही क्यों चुना गया योग दिवस मनाने के लिए। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का एक सबसे बड़ा दिन होता है और इसे आध्यात्म, प्रकृति और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। इस वजह से 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस साल का थीम है स्वस्थ आयु और योग, योगा फॉर हेल्थी एजिंग। देखिए, योगा हर उम्र के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। योगा से बहुत सारे फायदे हैं। योगा से स्वास्थ्य संबंधित, मानसिक और सामाजिक और आर्थिक लाभ भी मिलता है। आर्थिक का मीन्स ये है कि अगर मान लीजिए किसी को कोई बीमारी होती है, कहीं ना कहीं उसका लॉस तो होता ही है। स्वास्थ्य संबंधित लाभ के लिए हम जैसे बहुत सारे लोगों में उम्र के साथ घुटना दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, ये आम बात है। और उम्र के साथ शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, ये काफ़ी आम आजकल देखने को मिल रहा है। अगर हम अच्छी तरीके से रेगुलर योगा करते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हम बच सकते हैं और एक हेल्थी जीवन जी सकते हैं। सामाजिक लाभ से मतलब है कि अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया है, उसको चलने फिरने में काफ़ी समस्या हो रही है, तो वो समाज से भी उस तरह से नहीं जुड़ पाता है, उसको भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो इस तरह की समस्याएं। और मानसिक उम्र के साथ या हर कहीं किसी न किसी पड़ाव पे हम मानसिक तनाव, अवसाद में कहीं ना कहीं सामना करते हैं। जो व्यक्ति रेगुलर अगर योगा करता है तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से बच सकता है और एक स्वस्थ जीवन जी सकता है। देखिए, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में बहुत सारे जो हमारे बच्चों में जैसे चलने फिरने में समस्या होती है, जॉइंट संबंधित रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, चलने फिरने में समस्या, बैलेंस की प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन समस्या, ये हमारे बच्चों में देखने को मिलता है। हमारे बच्चों के लिए भी एक योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका बैलेंस इंप्रूव करने के लिए, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए और अपनी एडीएल एक्टिविटीज अच्छे से करने के लिए। और कहीं ना कहीं योग से ये फायदा होता है। देखिए, मेनली हमारी बॉडी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब जैसे बहुत सारे हार्मोन का बैलेंस ज़रूरी है, जैसे डोपामिन हुआ, एपिनेफ्रिन हुआ, ऑक्सीटोसिन हुआ। ये हार्मोन्स का लेवल अगर सही बना रहता है तो हम एक हेल्थी लाइफ जी सकते हैं, हम हमारे लक्ष्य को पा सकते हैं। अगर मान लीजिए डोपामिन का लेवल कम हो जाता है तो ये एक तरह का, और ऑक्सीटोसिन और एपिनेफ्रिन, तो अगर मान लीजिए सिंपल एपिनेफ्रिन और इनका अगर लेवल कम हुआ तो हमें जॉइंट पेन और ये आम चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कहीं ना कहीं बॉडी में पेन होगा इस तरह की, और नींद नहीं आना और खुश नहीं रहना, मानसिक तनाव। ऑक्सीटोसिन मेनली जैसे हार्मोन, वो मेनली हमें सामाजिक लोगों के बीच जुड़ाव के लिए ज़रूरी है। तो जैसे डोपामिन अगर उम्र के साथ अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो काफ़ी बैलेंस प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो अगर आप हेल्थी योगा करते हैं, रेगुलर योगा करते हैं तो अच्छे स्वास्थ्य
पा सकते हैं। तो इसीलिए आज हम संकल्प लें कम से कम 20 मिनट डेली हमारे अपने आप को दें और योगा रेगुलरली हम करें ताकि हम आगे स्वस्थ रह सकें और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकें। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे रखो, ऐसे सामने हाथ करना है, इसमें बिल्कुल धड़क। अब मुट्ठी को गोल गोल घुमाएंगे। सबको अच्छे से करना है। जो सीधे हाथ करो, सीधे हाथ करो। बाहर क्यों? इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपको सभी को शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और इसीलिए ये योग दिवस जो भारतीय परंपरा जो पतंजलि ऋषि ने चालू की थी और उन्होंने जो योग की जो अपनी प्रेरणा ली थी वो पक्षियों से ली थी। आप देखते होंगे पक्षी जितने भी हैं वो आप कभी बीमार अपने आप नहीं होते। हो सकता है खाने पीने से या प्राकृतिक आपदाओं से बीमार होते हैं। उनके बैठने के ढंग से या पोस्चर से, उनके सोने के ढंग से, उनके खाने के ढंग से उन्होंने पक्षियों से योग को इसको कहते हैं उसकी रिसर्च पक्षियों की की और उसके बाद में फिर प्राणियों में उसका प्राणी कैसे स्वस्थ रह सके इसके लिए मैंने उसका प्रसार किया और उस पर किताबें लिखी और उसको हजारों साल पहले अपने जीवन में उतारा। और अब पिछले कई वर्षों से जब से हमारे भारत में अलग अलग शासन आए, मुगल आए, अंग्रेज आए और ये सब शासन आए, उस समय योग हमारा दब गया। और पुनः अभी अब योग और आयुर्वेद जो कि जीवन को स्वस्थ रखने की परंपरा है वो केवल आपकी खर्चीली नहीं है। केवल आप अपने जीवन को एक नियमित योग करके, नियमित खान पान करके आप जीवन को स्वस्थ कर सकते हैं। और यही हमारे अब जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनकी यही संकल्प है कि व्यक्ति को अपनी बीमारियों पे अधिकतम खर्च ना करना पड़े। जो आजकल बीमारियों का जो अधिकतम लोड व्यक्तियों पे आ रहा है कि सर हमें मजबूरी में खर्च करना है, उस खर्च को रोकने के लिए योग और उसके साथ खान पान और आयुर्वेद में भी जो उसकी जीवन शैली है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जो प्राकृतिक हमको प्रकृति से जो चीजें मिलती हैं जो इजीली अवेलेबल है और बिना पैसे के अवेलेबल है, उनका उपयोग करके हम कैसे स्वस्थ रहें, यही मैंने इस दिन का और उसका महत्व है। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाया जा रहा है। और वो भी उसके लिए भी थीम यही है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आप अपने आप को व्यवस्थित करें। धन्यवाद। इसके बारे में तो जानकारी हो गई है, लेकिन उतना ही मैं एक्यूप्रेशर यानी शरीर के पॉइंटों का भी है। तो मैं आपको ताली योग बताऊंगी जिससे हमारे शरीर के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है आप उसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो खुद अपने शरीर को कैसे एक्यूप्रेशर के माध्यम से या ताली योग के माध्यम से आप एक्टिव करके स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे ताली योग। तो ताली योग के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 उंगली 3 4 3 9 3 4 5 6 पूरा बोलेंगे 5 9 10 ऊपर से कमर पे हाथ रखेंगे, उंगलियां आगे के साइड, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां।
अभी हमने हमारे शिक्षकों के माध्यम से योग के ज्ञान को जाना, योग को समझा और योग किया। ये जो दिवस मनाया जाता है, जैसे आज योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो हमने आज इसको उत्सव के रूप में यहाँ मनाया। हम सभी ने योग किया। हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हम योग करने से स्वस्थ रहते हैं, शरीर में एक नई प्रकार की ऊर्जा हमारे शरीर में आती है और शारीरिक व्याधियों से हम बचते हैं। तो आज हमने जो भी योग यहाँ किया, यदि हम इसको निरंतर रखने का प्रयास करेंगे, रोज करेंगे, तो निश्चित रूप से इस विश्व योगा दिवस के महत्व को हम प्रतिपादित कर पाएंगे और हम स्वस्थ रह पाएंगे। आज मैं इतना ही कहूँगा कि आप रोज योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रसन्न रहें। एक बार पुनः विश्व योगा दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। थैंक यू। खड़े होकर के दूरी आयोगज्ञावन्ति तेषां तेषां न जायते। परस्पर अपने हथेलियां बिल्कुल सामने माता को छूना है, या पैर के दोनों, अपने दोनों पैर के अंगूठों को छू करके छूना है। ये पैर भी नीचे रखो, और रेंगते हुए भुजंगासन के मतलब भुजाओं पे में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार प्रदान करने की मैं निवेदन करना चाहूँगा। उसमें हमें जो सबसे अच्छा जो बना के लाया है वो है भूमि। भूमि को हम पुरस्कृत करेंगे और अरे वाह, बहुत सुंदर, ये बनाया। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेहतर योग प्रदर्शन चाहूँगा योगाचार्य चेतना सक्सेना मैडम ने बताया और साथ ही ये क्रिया करवाई। उसके लेवल के अनुसार उसने अच्छा योग किया है, बिना सम्मान प्राप्त करे।